हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स, लीडर्स और आर्टिस्ट में से कई लोग इंट्रोवर्ट थे। सोचिए, एक बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा रहता है, किताबों में खोया रहता है, उस शोरगुल से दूर अपने ख्यालों की दुनिया में जीता है। टीचर उसे बार बार कहती है, थोड़ा और बोलो, क्लास में हिस्सा लो, लेकिन वो बच्चा बोलने की जगह सुनना पसंद करता है। अब जरा सोचिए, यही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी सोच दुनिया को बदल देती है। अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल गेट्स, जेके रोलिंग, ये सभी इंट्रोवर्ट्स थे जिन्होंने अपनी शांति में सबसे बड़ी क्रिएटिविटी को जन्म दिया। यही कहानी है सुसन केन की कहानी की किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन ए वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग की। सुजन केन खुद एक इंट्रोवर्ट है। जब वो वकील थी, तो हर मीटिंग में अपनी बात रखने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन सूजन शांति से सुनती थी, सोचती थी और फिर जब बोलती थी तो उनकी बात सबसे गहरी होती थी। एक दिन उन्होंने सोचा, क्या सच में इस दुनिया में सिर्फ बोलने वाले लोग ही आगे बढ़ सकते हैं? क्या इंट्रोवर्ट्स की जगह नहीं है? इस सवाल ने उन्हें इस किताब को लिखने की प्रेरणा दी। सुजैन केन ने रिसर्च, साइकोलॉजी और असल ज़िंदगी की कहानियों के ज़रिए बताया कि इंट्रोवर्ट्स की खामोशी में एक ताकत है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपको दुनिया को बदलने के लिए ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शांति और गहराई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो भीड़ में होते हुए भी अकेले रहना पसंद करते हैं? क्या आप अक्सर सोचते हैं कि आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझा जाता है? तो ये किताब आपके लिए है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे इंट्रोवर्ट्स की छुपी हुई ताकतें, क्यों शांत लोग सबसे बेहतरीन लीडर्स होते हैं और कैसे आप अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को अपनाकर ज़िंदगी में कामयाबी पा सकते हैं। चलो शोर की दुनिया में थोड़ी शांति ढूंढते हैं और जानते हैं कि क्यों खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस बुक को हमने आसान भाषा में बताया है, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए और साथ ही हमारे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब अभी कर लो। चैप्टर 1, द एक्सट्रोवर्ट आइडियल डोमिनेट्स सोसाइटी। स्कूल का पहला दिन था। पूरा क्लासरूम बच्चों की आवाज़ों से गूंज रहा था। टीचर ने कहा, चलो बच्चों, सब अपने बारे में कुछ कहो। अधिकतर बच्चे उत्साह से खड़े हुए और अपने बारे में बताने लगे, लेकिन एक बच्चा था जो चुपचाप बैठा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं बोल नहीं पाया? क्या लोग मुझे अजीब समझेंगे? जब उसकी बारी आई, उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज़ में दो चार बातें कही और जल्दी से बैठ गया। बाकी बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, हंस रहे थे और बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे। उस बच्चे ने सोचा, शायद मैं थोड़ा अलग हूँ। यही है उस एक्सट्रोवर्ट आइडियल की कहानी जिसमें हम सब जीते हैं। दुनिया ऐसे लोगों को पसंद करती है जो तेज बोलते हैं, सबसे आगे रहते हैं और हर मौके पर अपने विचार रखते हैं। स्कूल हो, ऑफिस हो या कोई पार्टी, जो लोग सोशल होते हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। सुजन केन हमें बताती हैं कि कैसे ये सोच हमारे दिमाग में बैठ गई है कि जो सबसे ज़्यादा बोलता है वही सबसे स्मार्ट होता है, लेकिन ये सच नहीं है। इंट्रोवर्ट की ताकत उनके गहरी सोचने में है, उनके सुनने में है। वो भले ही शोर मचाने वालों में शामिल ना हो, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बात में वज़न होता है। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ बोलने वालों की होती, तो क्या आइंस्टीन, बिल गेट्स या गांधी जी जैसे लोग इतिहास रच पाते? असली ताकत इस बात में है कि आप कौन हैं और आप जैसे हैं वैसे ही महान बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2, इंट्रोवर्ट पेजेस क्वाइट इन स्ट्रेंथ के बारे में। इमेजिन करें, एक मीटिंग चल रही है, सब लोग अपने अपने आइडियाज़ ज़ोर ज़ोर से बता रहे हैं। एक आदमी है जो चुपचाप बैठा था, सब सुन रहा है। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा, लोग उसे नोटिस तक नहीं कर रहे। लेकिन जब मीटिंग खत्म होने वाली होती है, वो धीरे से बोलता है, मुझे लगता है अगर हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा अलग तरीके से देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। उसकी बात में इतना दम होता है कि सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। बाद में वही आइडिया कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित होता है। वो आदमी था बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी, जो खुद एक इंट्रोवर्ट है। यही है सुसन कैन की किताब क्वाइट का दूसरा। इंट्रोवर्ट की खामोशी में ताकत छुपी होती है।
वो भीड़ में नहीं चमकते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं। इंट्रोवर्ट गहरे सोचते हैं, चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, और अक्सर वही लोग नई इनोवेशन या बड़ी सोच लेकर आते हैं। जहाँ एक्सट्रोवर्ट तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, इंट्रोवर्ट ठहर कर सोचते हैं, और यही उनकी सुपर पावर है। सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ बोलने में ही व्यस्त रहे तो सुनने वाला कौन होगा? कभी कभी खामोशी में ही सबसे बड़ी आवाज़ होती है। तो अगर आप भी खुद को शांत, थोड़ा रिजर्व महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए आपकी यही क्वालिटी आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3, सॉलिड यूथफुल क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे बेहतरीन आइडिया कब आते हैं? जब आप किसी पार्टी में होते हैं, या जब आप अकेले बैठकर सोचते हैं? चलो एक कहानी सुनाते हैं। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की रचयिता, एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। रोलिंग खिड़की से बाहर देख रही थी और चुपचाप अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसी दौरान उनके दिमाग में एक कहानी आई। एक जादूगर बच्चा जो एक अलग ही दुनिया में जादू सीखता है। ट्रेन से उतरते ही उन्होंने डायरी में वो विचार लिख डाले। आज वही कहानी दुनिया की सबसे मशहूर बुक सीरीज बन चुकी है। सुजन केन की किताब क्वाइट का ये मैसेज बहुत सिंपल है। अकेलापन ही असली क्रिएटिविटी की चाबी है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं, तभी हमारे दिमाग में नई सोच और आइडियाज जन्म लेते हैं। सोचिए, आइंस्टीन ने अपने सबसे बड़े सिद्धांत तब खोजे जब वो अकेले लंबी वॉक पर जाते थे। स्टीव जॉब हर दिन मेडिटेशन करते थे, अकेले बैठकर अपनी सोच को दिशा देते थे। कैसे बदलेगा ये आपकी ज़िंदगी? अगर आप खुद को कभी अकेला महसूस करते हैं या सोचते हैं कि आप ज़्यादा सोशल नहीं हैं, तो समझ लीजिए यही अकेलापन आपको कुछ ऐसा बनाने का मौका दे रहा है जो दुनिया बदल सकता है। अगली बार जब आप खुद को अकेला पाए, तो फ़ोन की जगह एक डायरी उठाएं। शायद आपका आइडिया ही अगला हैरी पॉटर या अगला बड़ा इनोवेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4, लिसनिंग इज सुपर पावर के बारे में। कभी ऐसा हुआ है कि कोई दोस्त आपके पास आया हो और परेशान और उलझा हुआ वो बोलता जा रहा था, और आप बस सुन रहे थे। जब वो बोल रहा था, जब शांत हुआ, तो उसने हल्का महसूस किया और कहा, यार, तुमसे बात करके सच में सुकून मिलता है। आपने कोई बड़ा समाधान नहीं दिया, बस उसे ध्यान से सुना, और यही था आपकी सबसे बड़ी ताकत। सुजन कैन हमें सिखाती है कि लिसनिंग एक इज सुपर पावर। इस दुनिया में जहाँ हर कोई बोलने की होड़ में है, वहाँ वो लोग सबसे अलग होते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। अब्राहम लिंकन, दुनिया के सबसे महान लीडर्स में से एक, जब भी कोई उनके पास समस्या लेकर आता था, वो घंटों सुनते थे। वो जानते थे कि हर किसी को सुनने और समझे जाने की ज़रूरत होती है। सुनने की ताकत कैसे बदल सकती है आपकी ज़िंदगी? बेहतर रिश्ते बनते हैं। जब आप सुनते हैं तो लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं। रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। समस्याओं का बेहतर समाधान मिलता है। ध्यान से सुनने पर चीज़ें और साफ समझ में आती हैं, जिससे सही फैसले ले जा सकती हैं। लीडरशिप स्किल निखरती है। जो लीडर सुनना जानते हैं, वह अपने टीम की ज़रूरतें समझते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहने आए, फ़ोन रखकर उनकी आंखों में देखिए और ध्यान से सुनिए। शायद आप सिर्फ सुनकर ही उनकी ज़िंदगी बदल दें। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5, इंट्रोवर्ट्स कैन बी द ग्रेट लीडर्स के बारे में। क्या आपको लगता है कि सिर्फ तेज तर्रार और जोशीले लोग ही अच्छे लीडर बन सकते हैं? चलिए एक कहानी सुनते हैं। महात्मा गांधी, वो किसी मंच से जोर जोर से भाषण देने वाले लीडर नहीं थे। उनके शब्द सादे थे, आवाज़ धीमी थी, लेकिन जब वो बोलते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी। गांधी जी भीड़ में खड़े होकर चीखते नहीं थे, वो शांत रहकर गहराई से सोचते थे। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप का मतलब सबसे आगे दौड़ना नहीं है, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। सुसन केन की किताब क्वाइट हमें बताती है कि इंट्रोवर्ट्स भी बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। वो लाउड नहीं होते, लेकिन उनकी सोच क्लियर होती है। वो शांति से टीम की बात सुनते हैं और दूसरों को चमकने का मौका देते हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलेनोर रूजवेल्ट, ये सभी इंट्रोवर्ट लीडर्स हैं जिन्होंने दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी। इंट्रोवर्ट लीडर की ताकतें क्या है? गहरी सोच और ठहराव। इंट्रोवर्ट्स जल्दबाजी नहीं करते, वो हर स्थिति का ध्यान से विश्लेषण करते हैं और फिर फैसला लेते हैं। टीम को स्पेस देना,
इंट्रोवर्ट लीडर टीम के हर लीडर को सुनते हैं और उन्हें अपने आइडियाज़ पर काम करने का मौका देते हैं। शांति से बदलाव लाना। इंट्रोवर्ट शांत लेकिन प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। वो धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों से आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी खुद को शांत, सोचने वाला और कम बोलने वाला महसूस करते हैं तो समझिए कि यही गुण आपको एक बेहतरीन लीडर बना सकता है। लीडरशिप जोर से बोलने में नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने में है। चैप्टर 6। सहयोग हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं होता। क्या आपने कभी ग्रुप प्रोजेक्ट में काम किया है जहां कुछ लोग पूरे प्रोजेक्ट का जिम्मा उठा लेते हैं और कुछ सिर्फ नाम के लिए जुड़े रहते हैं? एक बार की बात है, गूगल के एक बड़े प्रोजेक्ट में कई लोग काम कर रहे थे। हर कोई मीटिंग में अपने आइडियाज़ जोर जोर से पेश कर रहा था, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ज़्यादा बात नहीं करता था, चुपचाप सब सुन रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने अकेले बैठकर कोडिंग शुरू की। कुछ दिनों बाद उसका आइडिया पूरे प्रोजेक्ट का गेम चेंजर साबित हुआ। हर काम टीम वर्क से नहीं होता। कभी कभी अकेले बैठकर सोचने और काम करने से सबसे बेहतरीन रिजल्ट आता है। स्टीव जॉब, एप्पल के को फाउंडर, ने पहला कंप्यूटर अकेले अपने गैराज में बनाया था। न्यूटन ने अकेले रहकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा था। हर समय ग्रुप में काम क्यों नहीं करना चाहिए? ग्रुप थिंकिंग का खतरा। कई बार ग्रुप में लोग बस बहाव में बह जाते हैं और खुद के आइडिया पर काम नहीं कर पाते। इंट्रोवर्ट्स की आवाज़ दब जाती है। जो लोग कम बोलते हैं उनके आइडिया सुने ही नहीं जाते, जबकि वो सबसे अनोखे और गहरे होते हैं। अकेले काम करने से फोकस बेहतर होता है। जब आप अकेले होते हैं तो बिना किसी रुकावट के अपने आइडिया को पूरी तरह सोच सकते हैं। तो अगली बार अगर आपको लगे कि अकेले काम करना ज़्यादा सही रहेगा तो बेहिचक आगे बढ़िए। अकेले रहकर सोचने में भी एक ताकत होती है जो भीड़ में नहीं मिलती। चैप्टर 7। ऑथेंटिसिटी ट्रम्प प्रिटेंडिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको वो बनने की कोशिश करनी पड़ रही है जो आप नहीं हैं? ऑफिस में ज़्यादा बोलना, पार्टी में ज़बरदस्ती हंसना, सिर्फ इसलिए ताकि लोग आपको एक्सट्रोवर्ट समझें, लेकिन अंदर से आप थक जाते हैं। एक कहानी सुनिए। तो सेल्स जो बच्चों की सबसे मशहूर किताबें लिखते थे को भीड़ से डर लगता था। जब उनकी पहली किताब हिट हुई तो लोगों ने उनसे कहा कि वो पब्लिक में ज़्यादा दिखें, सोशल हो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो बोले, मैं किताबों के ज़रिए बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ, भीड़ से नहीं। सेउस ने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की और आज उनकी किताबें करोड़ों बच्चों को खुश कर रही है। सुजैन केन की किताब क्वाइट हमें सिखाती है कि आपको दूसरों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इंट्रोवर्ट की शांति, गहराई और सच्चाई की ही उनकी असली पावर है। खुद को बदलने के बजाय खुद को अपनाइए। फैकिंग से थकान बढ़ती है। जब आप दिखावा करते हैं तो आपकी एनर्जी खत्म होती है। लोग सच्चाई से जुड़ते हैं। जब आप असली और ऑथेंटिक होते हैं लोग आपसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। असली आप ही बेस्ट ऑफ हैं। आपकी खामोशी, सोचने का तरीका और गहरी समझ यही आपको सबसे अलग और ख़ास बनाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको दिखावा करना पड़ रहा है, खुद से कहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही काफ़ी हूँ। चैप्टर 8। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट के एंड कॉम्प्लीमेंट टीचर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट एक साथ काम करके सबसे बेहतरीन परिणाम कैसे दे सकते हैं? सोचिए, एक टीम है, एक तरफ है राज जो हर मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोलता है, टीम को प्रेरित करता है, नए आइडिया लेकर आता है। दूसरी तरफ है मीरा जो शांत रहती है, बहुत सोच समझ कर बोलती है और सुनने में माहिर है। एक दिन टीम के सामने एक बड़ी चुनौती आई। राज ने टीम को जोश दिलाया और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मीरा ने चुपचाप बैठकर सभी डेटा का गहन विश्लेषण किया और एक ऐसा समाधान निकाला जिसे किसी ने नहीं सोचा था। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उस समस्या को हल कर पाए। राज ने सभी को उत्साहित किया और मीरा ने ठंडे दिमाग से समाधान निकाला। सुजन केन की किताब क्वाइट हमें यही सिखाती है। इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट एक दूसरे की ताकतें हैं। जब दोनों साथ मिलते हैं तो टीम का प्रदर्शन कहीं बेहतर होता है। इंट्रोवर्ट की गहरी सोच और एक्सट्रोवर्ट की ऊर्जा और जोश
दोनों मिलकर ऐसे परिणाम दे सकते हैं जो अकेले एक भी नहीं कर सकते। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच का संतुलन क्यों ज़रूरी है? बोलने और सुनने का आदान प्रदान। एक्सट्रोवर्ट सब अपनी बातों से माहौल को हल्का और जीवंत बनाते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट उनकी बातों को ध्यान से सुनकर गहराई से सोचते हैं। विविध दृष्टिकोण। एक्सट्रोवर्ट टीम में नए आइडिया और ऊर्जा लाते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकल और ठंडे दिमाग से लागू करने का तरीका ढूंढते हैं। सटीकता और गति का संतुलन। जब एक एक्सट्रोवर्ट अपनी तेजी से कार्य करते हैं तो इंट्रोवर्ट सुनिश्चित करते हैं कि काम सही तरीके से हो। तो अगली बार जब आप किसी एक्सट्रोवर्ट से मिले तो सोचिए, दोनों के साथ मिलकर आप और वो कितनी बड़ी चीज़ कर सकते हैं। आपकी चुप्पी और उनकी जोश दोनों मिलकर सबसे बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं। चैप्टर 9, अंडरस्टैंडिंग इंट्रोवर्जन एंड क्रूशियल पेरेंट एंड टीचर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे या विद्यार्थी की चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि वो सुस्त है या मस्ती में नहीं है? एक बार की बात है, एक स्कूल टीचर ने देखा कि एक बच्चा हमेशा चुपचाप बैठा रहता है। बाकी सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, लेकिन वह बच्चा सिर्फ एक कोने में बैठकर किताबों में खोया रहता। टीचर को लगा कि शायद वह बच्चा शर्मीला है, लेकिन जब उन्होंने उससे बात की तो पाया कि वह बच्चा दरअसल अपने विचारों में बहुत गहरे डूबा रहता था और उसकी सोच उतनी ही गहरी थी जितनी किसी किसी भी एक्सट्रोवर्ट की हो सकती है। अगर इस बच्चे को उसकी चुप्पी के लिए सज़ा दी जाती या समझाया जाता कि वह ज़्यादा बोलने लगे, तो क्या वह अपनी असली ताकत पहचान पाता? सुसन कैन हमें बताती है कि इंट्रोवर्ट्स की पहचान को समझना हमारे बच्चों और विद्यार्थियों के लिए कितना ज़रूरी है। इंट्रोवर्ट्स के लिए ज़्यादा शोर और बहुत सारे लोग उनकी ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं। उनका दिमाग शांतिपूर्ण वातावरण में बेहतर काम करता है। इंट्रोवर्ट्स को एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण की ज़रूरत होती है ताकि वे अपनी सोच को व्यस्त कर सकते। इंट्रोवर्ट्स को समझने का मतलब क्या है? सुनने की कला। इंट्रोवर्ट का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है अगर उन्हें समझा और सुना जाए। जब पेरेंट्स और टीचर ध्यान से सुनते हैं तो इंट्रोवर्ट बच्चे अपने बातें खुलकर करते हैं। अलग अलग ज़रूरतें। इंट्रोवर्ट बच्चों को भीड़ से थकान महसूस होती है, इसलिए उन्हें कुछ समय अकेले रहने की ज़रूरत होती है। इससे उनकी ऊर्जा फिर से बहाल होती है। समय देना। इंट्रोवर्ट्स को समय और स्पेस देना ज़रूरी होता है ताकि वे अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर सकें बिना दबाव के। तो अगली बार जब आपके बच्चे या विद्यार्थी शांत दिखें तो उन्हें महसूस कराएं कि उनका चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उनकी ताकत है। इंट्रोवर्ट्स को समझकर हम उन्हें अपनी असली संभावनाओं तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस बुक के आखिरी चैप्टर इंट्रोवर्जन इन नॉट साइनेस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई शांत रहता है तो क्या वह शर्मिला है या सिर्फ अपने आप में खोया हुआ है? एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की राधिका, जो स्कूल में हमेशा चुपचाप रहती थी, उसे लोग अक्सर शर्मिला मानते थे। हर बार जब किसी ग्रुप एक्टिविटी में हिस्सा लेने की बारी आती तो वो बैकग्राउंड में खड़ी रहती। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उसे अकेले एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया और तब उसने दिखाया कि उसके पास कितनी गहरी सोच और शानदार आइडिया थे। राधिका ना तो शर्मीली थी ना ही चुप। वह बस एक इंट्रोवर्ट थी जो अपनी पूरी ऊर्जा सोचने और काम करने में लगाती थी। सुसन केन की किताब क्वाइट क्वाइट हमें यही सिखाती है। इंट्रोवर्ट होना मतलब शर्मिला होना नहीं है। इंट्रोवर्ट अपने विचारों में खोए रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे दूसरों से डरते हैं। वे बस अपनी ऊर्जा को ज़्यादा गहरे सोचने में लगाते हैं, न कि बाहरी दुनिया में ज़्यादा हिस्सेदारी करने में। शर्मीलेपन और इंट्रोवर्जन के बीच बड़ा फर्क है। शर्मीला व्यक्ति आमतौर पर किसी स्थिति से घबराता है, जबकि इंट्रोवर्ट बस अपने खुद के विचारों और दुनिया से जुड़ने का तरीका अलग रखता है। इंट्रोवर्जन और शर्मीलेपन में अंतर क्यों समझना ज़रूरी है? शर्मीले लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स अपने विचारों में आत्मविश्वास रखते हैं और शांत रहकर भी निर्णय ले सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स का असली टैलेंट तब निखरता है जब उन्हें समय और स्पेस मिलता है। वे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनके शब्दों में गहरी समझ और सही विचार होते हैं। इंट्रोवर्ट्स के पास सोचने की ताकत होती है। वो बाहरी शोर से दूर अकेले बैठकर अपनी बातों को सही से व्यक्त करते हैं और गहरी समझ
विकसित करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुपचाप व्यक्ति को देखें तो ये समझिए कि वो शर्मिला नहीं है, वो सिर्फ एक इंट्रोवर्ट है जो अपनी ऊर्जा और विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है। इंट्रोवर्ट्स को समझने का मतलब है उनकी असली ताकत को पहचानना। इन ए वर्ल्ड द कांट स्टॉप टॉकिंग द क्वाइट द voices of in of the most powerful things to say। सुजन कैन। आज की दुनिया में जहाँ शोर और हलचल हमेशा बनी रहती है, ये समझना ज़रूरी है कि हमारी चुप्पी में एक अद्भुत ताकत छुपी हुई है। इंट्रोवर्ट की सोच, उनका तरीका और उनकी गहराई हमें सिर्फ समझने की नहीं बल्कि सम्मान करने की भी ज़रूरत है। जो आप हैं वही सबसे बेहतरीन है, और यही बात हमें खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप भी अपने इंट्रोवर्ट गुणों को समझने और उन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं तो याद रखिए यह आपकी असली ताकत है। आपके विचार दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं, तो क्यों न इसे साकार किया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और भी ऐसी प्रेरणादायक बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए मिलकर इस सफ़र को और आगे बढ़ाएं। थैंक यू।